खुदावंद के अजीम व बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने एक बार फिर मुझे ये मौका दिया है कि मैं खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। बेशक खुदावंद ने हर इंसान में सलाहियतें और एबिलिटीज़ पैदा की हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको खुदावंद ने सलाहियतों से ना नवाजा हो, लेकिन ये हमारी अपनी कोशिश या अपनी मेहनत है कि हम अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल से हमने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जो है अपनी रहनुमाई के लिए मुकद्दस यूहन्ना अंजील का मुतालिया शुरू किया है। बेशक हम एक आयत पढ़ें, दो पढ़ें, लेकिन अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए हज़ारों करोड़ों गुना फल का बाइस बन सकती है। बेशक हालात बुरे हैं, लेकिन हमें खुदावंद की तरफ तकते रहने की ज़रूरत है, चाहे दुनिया किसी भी तरफ जा रही हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब सदूम और अमूरा के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बहुत बुराई थी, तब भी खुदा बाप ने लूत और उसकी फैमिली को बचाया था, उसकी बेटियों को और उसको बचाया था, इसलिए कि उसका ध्यान, उसकी तवज्जो और उसकी फरमाबरदारी खुदा के साथ थी। तो अगर आज हम भी खुदावंद के साथ हैं तो हमें दुनिया के बुरे हालात से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कल हमने पढ़ा था कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। बेशक जब खुदावंद ने कोई बड़ा मंसूबा, जब इंसान ने भी कोई बड़ा काम करना होता है तो इंसान उससे पहले कोई कैंपेन चलाता है, कोई मुहिम चलाता है, ताकि उसका जो काम है वो बहुत कामयाबी के साथ और उसको उसमें बहुत फ़ायदा हो। तो इंसान, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब इलेक्शंस होते हैं तो एक तो उम्मीदवार होता है जो उस सीट के लिए खड़ा होता है, लेकिन उसकी फैमिली और उसके जान पहचान वाले लोग उसकी हेल्प के लिए जगह जगह जाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। और इसी तरह जब खुदा बाप ने प्लान किया खुदा यीशु मसीह को दुनिया में भेजने का, तो उनके लिए पहले रास्ता तैयार किया गया, उनके आगे एक गवाह को भेजा गया। आज हम जो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसकी 6 से 10 आयत तक हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदावंद क्या कह रहे हैं। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ, ये खुदा की तरफ से भेजा गया था। आप सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो दुनिया में होती है वो खुदा की मर्जी के बगैर नहीं होती। तो यूहन्ना रसूल को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को खुदा ने ज़मीन पर भेजा ताकि वो खुदा यीशु मसीह की गवाही दे। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था, ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का पाक कलाम बहुत ही वाज़िया और बहुत ही साफ क्लियर अल्फाज में लिखा गया है, जिसके लिए हमें सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है और खुदावंद हमारी सोच को, हमारी अक्ल को हम वसी करते हैं, हमें हिकमत और दनाई देते हैं कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को समझ सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दुनिया में आए और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के दुनिया पर जाहिर होने से पहले उनकी गवाही दी कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम है। वो खुद नूर ना था, लेकिन वो नूर की गवाही देने आया था। नूर दुनिया में था, लेकिन दुनिया जो है उसको नहीं पहचान रही थी। दुनिया ने खुदावंद यीशु मसीह को ना पहचाना और अपनी बुरे कामों में अपने आप को मसरूफ रखा। आज भी ये वक्त है कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होते हुए, पाक रूह में होते हुए हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम उनको नहीं पहचानते तो ये हमारी कमअक्ली है। हम नूर में चलते हुए नूर को ना पहचाने तो ये हमारी कमअक्ली है, हमारी कम सोच है कि हम उसके नूर को नहीं पहचान रहे। अगर आज हमें खुदावंद तौफीक देता है तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि दुनिया के हालात को छोड़कर सिर्फ पाक कलाम पर तवज्जो करें और अपना दिल, अपनी जान खुदावंद को दे दें। अगर
हम खुद खुदावन से दुआ करते हैं तो खुदावन हमारी दुआओं को सुनने, कबूल करने और हमें जवाब देने पर कादिर हैं, क्योंकि हमें किसी अंकल आंटी की जरूरत नहीं है कि जो हमारे लिए दुआ करे। आज से आपने अपने लिए और दूसरों के लिए भी दुआ करनी है, ताकि खुदावन जो जिससे रिलेशन बनाता है वो उसकी सुनता है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसी बंदे से कहेंगे जिस पर हमें मान है कि वो हमें अता करेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी है, हमारा फिदिया दिया है, और अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें हमेशा की ज़िंदगी में शामिल करे तो अपना रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ मजबूत करें। अपनी ज़िंदगी में अपने उठने बैठने चलने फिरने में खुदावंद यीशु मसीह का जलाल जाहिर करें, क्योंकि हम खुदावंद के जलाल को जाहिर करने के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। इस कलाम के वसीला से खुदावंद इस रोशनी को, इस नूर को आपकी ज़िंदगी में लाए, ये मेरी दिली दुआ है, क्योंकि खुदावंद हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि हम सब खुदावंद को तकते रहें और खुदावंद के इंतज़ार में ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।